हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक का करंट अफेयर्स देखेंगे और मैं विद इन ए वीक पूरे मंथ का जुलाई का करंट अफेयर्स आप लोगों को टॉपिक वाइज कराने का कोशिश करूंगा। और टॉपिक वाइज कराने का मतलब है, ये देख लीजिए कि इस तरह से, मतलब सबसे पहले मैं नेशनल न्यूज़ को डील करूंगा, ठीक है, इसका इंटरनेशनल न्यूज़ को, एक्सरसाइज को, इस तरह से। और इसका जो है टाइमलाइन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, तो वहाँ पर जा करके आप वीडियो के टाइमलाइन को देख सकते हैं। और कोई यदि आपको स्पेशल छोड़ना है, जैसे कि मान लीजिए आपको अभिचरी छोड़ना है या कोई फेस्टिवल छोड़ना है, किसी सेक्शन को छोड़ना है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं और इंडिविजुअल स्पेसिफाइड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये 1 से लेकर के 7 जुलाई का है और टॉपिक वाइज है, और ये मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है मैं उसी को पढ़ाऊँगा। तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखिए, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ, जिसे भी ये PDF मिले, यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका टोटल एक्सप्लेनेशन वीडियो का मिल जाएगा, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। नेशनल न्यूज़ में 1 मिनट अल्ट 1, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, तो देखिए द डिप, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर ऊपर जाऊँगा क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ नीचे है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये देखिए, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जो है रिलीज़ किया है। क्या रिलीज़ किया? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये देख लीजिए कि अभी ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में क्या हुआ कि ये जो है ग्रू कर गया है 18.1% से, यदि हम लोग कंपेरिजन करें मई 2022 को और मई 2021 को, ठीक है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ हाईलाइट करूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है और बाकी आप छोड़ सकते हैं। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ये नाम दिया गया है, तो आप लोग इस नाम को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ स्टेट्स एंड अर्बन टेरिटरी बेस्ड जो है सो इम्प्लीमेंट किया है बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट किया गया है और ये जो है डिक्लेयर किया गया है 2020 के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये टॉप अचीवर्स जो है, ये टॉप अचीवर्स, ठीक है। इसमें जो टॉप अचीवर्स है तो ये स्टेट्स है। तो इसी स्टेट को यदि आपको याद करना है तो 1 मिनट, कुछ कटेगा क्या? ठीक है। इसी स्टेट को यदि आपको याद करना है तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक्स बता देता हूँ कि किस तरह से याद होगा। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे टॉप अचीवर्स है, ठीक है। तो टॉप अचीवर्स में आप इस तरह से याद रखिए कि, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। यहाँ से देखिए, मैं अपना मेनोमिक्स तैयार किया हूँ इसको याद करने के लिए कि हरियाणा का एक गुज्जर है, ठीक है। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा यदि कोई गुज्जर होइएगा तो, ठीक है। मैं बस याद करने के लिए मैं एक मेनोमिक्स तैयार किया हूँ, ठीक है। हरियाणा का एक गुज्जर है, ठीक है। और मैं सारे वीडियोज में मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है तो इसमें मैं जगह जगह जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ट्रिक से आपको याद कराना है तो मैं आपको याद भी करवाता चलूँगा। बहुत से स्टेट्स रहते हैं, कहीं कहीं कोई इंडेक्स में 3 3 4 4 स्टेट्स होते हैं, तो वो याद नहीं होते हैं, तो मैं उसका आपको कोडिंग की तरह आपको याद कराने का कोशिश भी करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, एटलीस्ट 2 kb स्पीड से पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो हरियाणा का एक गुज्जर है जो कि इसको कर्नाटका को कान लिखिए, ठीक है। कान जो होता है, कान नाक होता है ना, तो ये लिखिए। हरियाणा का एक गुज्जर है जो कि कान से अंधड़ा है ना, तो अंधा है, ठीक है। लोग आंख से अंधा होता है, लेकिन ये जो हरियाणा के गुज्जर है वो कान से अंधा है, ठीक है। कान से अंधा है, तो कम से कम आपको इस तरह से ये टॉप अचीवर्स में इतना नाम जो है याद हो जाएगा। और ऐसे याद रख लिए। इसके बाद जो है ये जो है कान से अंधा है, फिर भी जो है वो जो हरियाणा और पंजाब में जो गुज्जर है, हरियाणा और पंजाब में ही जनरली गुज्जर होते हैं, तो फिर भी जो वो हरियाणा और पंजाब का जो गुज्जर है वो तमिलनाडु और तेलंगाना से जो है ये फाइट कर रहा है, कुछ इस तरह से।
आप अपना छोटा सा मेनोमिक्स याद कर सकते हैं। देखिए ये अचीवर्स कैटेगरी में है, ठीक है, ये टॉप कैटेगरी में था, हम लोग अचीवर्स कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे अचीवर्स कैटेगरी में? तो देखिए अचीवर्स में मतलब इसको आप याद रखिए कि आर्चिव्स का जो कार्ड आता है, हम लोग कहीं भी ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं या शादी का कार्ड देते हैं, तो एक आर्चिव्स कंपनी है, तो वो काफ़ी नामी कंपनी है। तो इस तरह से आप याद रखें कि कोई आर्चिव्स का आपको कार्ड लाने के लिए बोला है, ठीक है, तो वो जो कार्ड लाने के लिए बोला है तो उसमें क्या है कि आप जो है आपको बीच में रह के मतलब मिडिल में रह के, ठीक है, मिडिल में रह के वो कार्ड को लाना है, ठीक है। तो मिडिल में रह के आपको कार्ड के लाना है, ठीक है। तो देखिए मिडिल मतलब मध्य, ठीक है, ठीक है, मिडिल मतलब मध्य, या नहीं तो आप उसको छोड़ दे सकते हैं। तो एक और टेक्निक लगा सकते हैं कि देखिए दुद्दू को उत्तर है, ठीक है, देखिए दुद्दू को उत्तर है, ठीक है, दुद्दू को उत्तर है और दुद्दू को उत्तर के बीच में एगो मध्य है, ठीक है, तो इधर भी उत्तर है इधर भी उत्तर है और दुगो उत्तर के बीच में मध्य है, ठीक है। तो दुगो उत्तर के बीच में मध्य है, तो कम से कम आप 1 2 3 स्टेट्स तो इससे याद हो गए। अब बचा क्या कि अब बचा हमारा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो दुद्दू को उत्तर है, उत्तर के बीच में मध्य है और मध्य जो है कहाँ में है, ये तो महाराष्ट्र हिमाचल, तो ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा तो हो जाएगा। और कोई जगह नहीं है कि सारे के सारे स्टेट्स को याद करना है, कम से कम मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 स्टेट है, तो इसमें यदि आप 5 स्टेट्स को आप याद कर लेते हैं तब भी आपका एग्जाम्स में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बस याद रखिए, कम से कम इसमें 3 गो स्टेट याद कर लीजिए कि दुद्दू को उत्तर है एगो मध्य है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्स में आएगा, तो आप याद रख लीजिएगा कि दुद्दू को उत्तर था, उसके बीच में एगो मध्य था, ठीक है, और मध्य था, इधर महा था, इधर हिमाचल था। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और वी आर इम्प्लीमेंटिंग द, ये जो है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया है। और इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस now being seen across the country in spirit of competitive and collaborative फेडरलिज्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा और वो सारे कंट्री पे इजीली एसेसिबल होंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे है देखिए सेल ऑफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, ठीक है। तो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के लिए किस बैंक को ऑथराइज किया गया है? तो एसबीआई को किया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है, किसको किया गया? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया, ठीक है। और देखिए स्टेट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाइड किया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम किस ईयर के जरिए? तो ये 2018 के जरिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ठीक है। अभी क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है परचेज किया जा सकता है बाय कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल में क्योंकि अभी आईडीबीआई का एग्जाम्स हुआ था तो 1 2 3 करके बहुत से ऑप्शन दे दिए थे और उसमें पूछ रहे थे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम्स में कि विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस टाइप का आपको 3 to 4 ऑप्शंस दे देंगे, 1 2 2 3 करके देंगे, तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करा दे रहा हूँ, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम्स इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में बी परचेज बाय ए पर्सन, ठीक है। तो ये जो है एक पर्सन के द्वारा परचेज किया जा सकता है, कौन? जो कि सिटीजन्स है इंडिया का सिटीजन्स है और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। देखिए ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और ज्वाइंटली, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, की पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? तो ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A, ठीक है। तो सेक्शन अंडर 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ऊपर से क्या? तो ये एंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड है, तो ये भी याद रखना है। ऊपर से क्या कि विच सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1%, एटलीस्ट उसको 1% वोट जो है जो जस्ट पहले जो इलेक्शंस हुआ है उसमें उनको मिलना चाहिए, ठीक है, उनमें तभी जो है वो कर सकता है। और ठीक है, ये भी देख लीजिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स शैल बी इनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू ए बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ओनली थ्रू ए बैंक अकाउंट के जरिए जो है इसको किया जा सकता है विथ ऑथराइज्ड बैंक, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि अभी जो है 11th फेज है सेल का, ठीक है, सॉरी 21 फेज है सेल का। और ये जो है
ये ऑथराइज हुआ है, ये तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था 29 वाला, ठीक है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ये वैलिड होता है 15 कैलेंडर डेज के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी, एनएमडीसी का फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिकम्स द टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ हैदराबाद मैराथन, ठीक है। तो हैदराबाद मैराथन का जो है स्पॉन्सर्स कौन है, तो एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये जो है ये पार्टनर किया है हैदराबाद सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो बस यही एक न्यूज़ है। आगे देख लीजिए कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स इनिग्रेट्स किए हैं, ठीक है, इनिग्रेट किए हैं डीडी किसान चैनल, ठीक है, डीडी किसान चैनल एट कृषि भवन, कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कौन है, तो हम लोग का ये नरेंद्र सिंह तोमर है, तो ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, इससे पूछने का चांस तो कम है, क्योंकि जिस समय में इलेक्शंस होते हैं, मिनिस्टर से अपॉइंट होते हैं, उस समय ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी वेरी लेस चांस है कि कोई मिनिस्ट्री पूछा जाए, ये बहुत ही रेयरेस्ट है, पूछने का कोई चांस है, ठीक है। तो ये न्यूज़ को अभी मैं छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़ मैं आगे इसको बहुत ही डिटेल्ड में कवर किया हूँ, तो आगे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे इसको बहुत डिटेल में मैं कवर किया हूँ। ये पीआईबी का न्यूज़ सर था, बट मुझे दूसरे जगह इससे ज़्यादा डिटेल में मिला है, तो वो मैं आपको आगे डील कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की जो है ये ऑर्गेनाइज किए हैं स्टेक होल्डर इवेल्यूशंस वर्कशॉप ऑन कृषि उड़ान, ठीक है। तो कृषि उड़ान पे जो है कृषि उड़ान पे जो वर्कशॉप हुआ है वो किसके बीच हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुआ है, ठीक है। अभी जो है ये कृषि उड़ान एयरपोर्ट में जो है 5 न्यू एयरपोर्ट जुड़ गया है, अब जो है ये टोटल हो गया है 53। तो 5 न्यू एयरपोर्ट कौन कौन जुड़ा है, ये बेलगावी, झारसुगुदा, जबलपुर, दरभंगा और ये भोपाल, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस मैं कवर कर दे रहा हूँ सो डैट कि आप अवेयर रहे एंड कोई भी जो रिसेंट न्यूज़ है आपको मिस ना करे। इट इज़ नॉट फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम पर्पसेस, ये एग्जाम पर्पसेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, इंक्रीज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ गया है और ये इंक्रीज हो गया है कितना से, 10.75 से। आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा स्पीड ठीक है या ज़्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे से मैं वीडियो में अपना स्पीड को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा हाइड कर लो अपने। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेसेस हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एट द रेट ऑफ 6 पर लीटर, ठीक है। 6 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड 13 पर लीटर ऑन डीजल, ठीक है। तो ये याद रखिए, 6 पर लीटर पेट्रोल पे है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस है, ठीक है। तो सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि आगे जो दिया गया है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा है, ठीक है, 6 रुपीज़ पर लीटर इम्पोज्ड ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नमामि गंगे अमृत वाटिका क्रिएटेड एट कलंदी कुंज घाट ऑन रिवर यमुना इन दिल्ली, ठीक है। तो नमामि गंगे अमृत वाटिका कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये न्यू दिल्ली में क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये कब हुआ था, तो ये टुडे को काट भी सकते हैं, ये 2 जुलाई को था, अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव ड्यूरी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 75 जो है पौधे लगे हैं, ठीक है। और ये प्लांट किया गया है किसके द्वारा, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, ठीक है, एसोसिएशन विद दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी हुआ है ये किया गया है, कैरिड आउट हुआ है, किया गया है किसके इनिशिएटिव के अंदर, तो यमुना घाट पर वृक्षारोपण, ठीक है। तो सैपलिंग का मीनिंग ही वही होता है, ठीक है। आगे देखिए कि नीति आयोग जो है रिलीज किया है, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, मैं लिखता चलूँगा। देखिए, नीति आयोग जो है रिलीज किया है मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट्स ऑफ कोविड-19 कंपेंडियम ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिसेस
फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कंपेंडियम ऑफ आयुष बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। तो ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हेल्थ मिनिस्टर आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज होकर हेल्थ मिनिस्टर से मार देंगे। आगे देख लीजिए, पद्मा, ठीक है, पद्मा जिसका कि फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट्स ऑफ मंथली अलाउंस, ठीक है। एक सेंट्रलाइज पे सिस्टम्स है किसके लिए? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जो कि है लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पद्मा किसके लिए लॉन्च किया गया? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा आप इसको याद रखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? बाय श्री रजनीश कुमार, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस सेकेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। तो ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। तो वहीं पे एग्जाम्स में पूछ देगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जनरली जो है सो फोर्स को होम अफेयर्स देखता है, तो आप होम अफेयर्स में क्लिक कर देंगे, बट वो गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा है, ठीक। आगे देखिए कि गवर्नमेंट जो है अप्रूव्स किए हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ Rs 86,824 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है? तो ये जो अलॉटमेंट किया गया है 86,8204, ठीक है, 824, ठीक है। तो इतना अलॉटमेंट किया गया है, तो थोड़ा सा डाटा याद रखिए, क्योंकि मैं भी पूछ सके, ठीक है। मुझे देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, FCRA, ठीक है। तो FCRA का फुल फॉर्म आपको पता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस एक्ट, फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस एक्ट, ठीक है। ये अलाउ कर दिया है किसी भी रिलेटिव्स को कि आप जो है 10 लाख तक का अमाउंट जो है बिना बताए आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट जो है, ये पहले ये लिमिट था, ये 1 लाख था, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख तक आपको फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये रिलेटिव्स को 10 लाख तक कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट्स को बोले हुए, लेकिन सम यदि आप 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं, ठीक है, एक्सीड कर देते हैं, विल हैव 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर यदि आप 10 लाख से ज़्यादा भेज देते हैं, तब आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है। पहले ये जो है, ये डेज जो था, ये पहले 30 डेज था, अब जो है इसको 3 मंथ कर दिया गया, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जो है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग में डाटा रिलेटेड काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, CBSE लॉन्च किया है, ठीक है, CBSE लॉन्च किया है परीक्षा संगम, ठीक है। तो परीक्षा संगम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशंस है फॉर CBSE स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या न्यूज़ दिया गया है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा क्यों न्यूज़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं सारा न्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गया है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज है, ये रिम्पैक है RIMPAC 2022, ये जो है स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? ये हुबई में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो है 21 नेशंस जो है पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इंडिया से कौन सा शिप जो है इसमें आपको भाग लिया था, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन सा शिप किया था? तो ये INS सतपुड़ा किया था, ठीक है। देखिए a total of 21 United Nations partner NASA ships including one submarine and 14 from 14 countries are now docked at, ये एक पोर्ट है, बंदरगाह है
वहाँ पे हुआई में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओलंपिक का थीम में भी कभी पूछ दे तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इस थीम को आने का चांस ज़्यादा है, फिर भी आजकल एग्जामिनर पगला गए हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ये होस्ट किया गया है किसके द्वारा, ये यूएस नेवी के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसमें 26 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिया से जो ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। INS सतपुरा और 1P81 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया से ये पार्टिसिपेट किए थे रिम्पैक्ट 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब तक हम लोग इतना देख लिया है, अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। चलिए देखिए नीति आयोग, ठीक है। तो रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी रिपोर्ट लेस इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, रिलीज किए हैं, रिपोर्ट रिलीज किया है। इस रिपोर्ट्स का नाम है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं, ये रिपोर्ट का नाम है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो पहले भी हम लोग पढ़े थे, तो ये किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करिएगा कि सर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आजकल स्टैटिक्स पोर्शन से हेडक्वार्टर का क्वेश्चन कम आने लगा है पिछले 2 साल में, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टुडे मीन्स 30 जून को, ठीक है, 30 जून को हम लोग 1 से 7 जुलाई का पढ़ रहे हैं। टुडे लॉन्च टाइटल जो है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, और ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है, ठीक है, वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी के द्वारा, ठीक है। तो अभी ये हाल ही में बने हैं, आप लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे, 2 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। और चेयरमैन तो आपको पता है PM मोदी होते हैं इनके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, CEO अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये तो पहले से ही है, तो ये सारे को याद होगा, ठीक है। और इसमें जो है ये प्रेजेंट थे, तो ये लोग प्रेजेंट थे, तो ये पूछेगा नहीं कि कौन लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिए कि ये जो है ये जो है ये रिपोर्ट जो है सप्लीमेंट्री है, ठीक है, अंडर द सप्लीमेंट्री ICDS, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये सपोर्ट होता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, और ये ICDS जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ का एक प्रोग्राम है, जिसमें कि अप टू 6 ईयर तक के बच्चे को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, केयर किया जाता है, और जो मदर है उनको 16 ईयर से लेकर के और 44 ईयर तक जो है इनको दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है, ठीक है। ये फीमेल को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया, देखिए ये प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए है और 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा डाटा याद रखिए, कभी कभी ये पूछ देता है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स आंगन IFAC, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग किसी भी रिपोर्ट्स को छोड़िएगा नहीं, सारे रिपोर्ट्स को पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग और TIFAC लॉन्च किया है रिपोर्ट टाइटल, जिसका कि नाम है फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है नीति आयोग और ये जो है ये 8 सिनेरियो हैव बीन डेवलप्ड, इसमें जो है ये एक 8 सिनेरियो को डेवलप किया गया है, एनालाइज किया गया है कि 2 व्हीलर का पेनिट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा वो यूज में आएंगे, ये इसके ऊपर ये एक सिनेरियो तैयार कर किया जा रहा है, ठीक है। और ये हम लोग अभी आशावादी हैं इस सिनेरियो को लेकर के, और हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि 100% पेनिट्रेशन जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का इंडियन मार्केट में जो है ये फिनेंशियल ईयर 2026 और 27 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। और अनदर सिनेरियो हम लोग लगा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी विच इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वहाँ पे करंट इंसेंटिव जो है वो विड्रॉ किया जाएगा 2024 तक। तो ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो जिनको ये 8 सिनेरियो याद हो सकता है याद कर लीजिएगा, और जिनको नहीं याद हो सकता है इसको छोड़ सकते हैं, बट ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ये ईयर जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और ये रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर्स में इंडिया जो है ये 122 यूनिकॉर्न ऐड हो गया है, और आपको पता है कि 101 जो यूनिकॉर्न है वो फिजिक्स वाला था, ठीक है, तो ये अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। ये हुरन रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखिएगा, और ये भी डाटा याद रखिएगा ये वाला, कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप जो है ये 1 ईयर में 65% जो है ये इंक्रीज कर गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसमें से आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का 2022 का। इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो स्टैंड कर जाएगा 675 मिलियन इन 2035, ठीक है। तो ये डाटा आप ये याद रखिए, ठीक है, और ये भी याद रखिए, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, 675 तक इन 2025 में, ठीक है। और ये जो है जस्ट चाइना से पीछे रहेगा, और चाइना जो है कितना अटेंड कर लेगा, ये 1 बिलियन अटेंड कर लेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि पूरा कोई भी जो रिपोर्ट आता है तो मेरा मानना है कि पूरा रिपोर्ट 10 पेज 15 पेज पढ़ने से अच्छा है कि आप रिपोर्ट का समरी पढ़ ले, उसमें से 4 to 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ ले और उसको रट ले, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं और उस रिपोर्ट को मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आपको याद रखने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप ऐसा गलती एग्जाम के लिए ना करें कि पूरे रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं, उस पर PhD करने लगते हैं। मतलब मैं जितना खोज के लाया हूँ वो आई थिंक क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, और यदि 1-2 क्वेश्चंस बाहर से आते हैं तो आप उसको बाईपास दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बैटर हर बॉल पे छक्का ही मारे, ठीक है। चलिए, इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड है, ये वाला मैं बता दिया था, और ये जो है सेकेंड हाईएस्ट बिहाइंड चाइना, ठीक है, तो चाइना नंबर 1 पे रहेगा। और ये बोला जा रहा है इसके द्वारा कि अभी जो है कोविड-19 जो पेंडेमिक था इसके अनुसार जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशंस का जो अर्बनाइजेशन था वो डिले हो गया था, वो अब टेम्पोरली अब सही हो चुका है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि द ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन जो है ये फिर से वापस आ गया है और ग्रो करने लगा है, और ये जो है अनदर 2.2 बिलियन जो है ये 2050 तक हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको बता ही दिया, ठीक है, ये 2022 तक 50 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला डाटा थोड़ा सा आप माइंड में एक रफ एस्टिमेट आप बैठा के रखिए, ठीक है। देखिए इंडिया का डाटा है कि इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है प्रोजेक्टेड हो गया है कितना, ये एग्जैक्ट डाटा है जिसको कि 675 मिलियन लिखा गया है, ठीक है, ये इन 2035 तक है, तो ये एग्जैक्ट डाटा है, तो ये याद है कि 2035 तक है। और 2030 तक कितना है, तो देखिए 2030 यहाँ से देखते हैं पहले, देखिए ये 483 मतलब 5 के करीब, मतलब 500 मिलियन के करीब, ठीक है, तो 500 मिलियन के करीब कब है, ये 2022 में, ठीक है, 500 मिलियन, और यहाँ से फिर 50 मिलियन यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, रफ एस्टिमेट में, एग्जैक्ट नहीं है बट रफ एस्टिमेट में आपको ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये 2025 तक में इसमें थोड़ा सा ये 550 तक के आसपास में आ गया, ठीक है, तो एक रफ याद आ गया कि रफ डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रखना है। फिर यहाँ पे 50 आप जोड़ दिए तो यहाँ पे 607 तक में आ गए, ठीक है, तो 600 के आसपास में आ गए। और फिर यहाँ से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ करके 75 कर दीजिए, तो ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये डाटा था, रफ आइडिया क्या, ताकि क्वेश्चन आए एग्जाम में तो थोड़ा सा आप उसको हैंडल कर सकें। चलिए ठीक है, और ये भी डाटा याद रखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला डाटा है इंडिया का। देखिए बाय 2035 द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट मिड ईयर रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया वुड बी इतना परसेंट, ठीक है, 43.2%, ठीक है, तो ये डाटा भी याद रखिए, ये मिड ईयर तक 43.2% हो जाता है, ये बोला गया है, ठीक है। और ये डाटा आप छोड़ सकते हैं, ये चाइना के साथ कंपेयर किया है, ठीक है, तो चाइना के साथ कंपेयर किया है तो कोई जरूरत नहीं कि मुझे चाइना का डाटा याद रखना ही है, ठीक है, इंडिया वाला याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए
ठीक है। तो यूनेस्को जो है लॉन्च किया है न्यू सैटेलाइट न्यू स्टेट ऑफ द ओशियंस रिपोर्ट, ठीक है। तो यूनेस्को लॉन्च किया है क्या, न्यू स्टेट्स ऑफ द ओशियन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स में देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा नया इंडेक्स आया है, और काफ़ी न्यूज़ है इंडेक्स को लेकर के, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक है, बेंगलुरु जो है रैंक किया है 14th, ठीक है, 14th इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फॉर APAC, एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो APAC का फुल फॉर्म क्या होता है, एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो बेंगलुरु जो है रैंक किया है 14th इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोटेड दैट इंडिया ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस इंक्रीज्ड 523% ईयर ऑन ईयर, ठीक है, फ्रॉम 1 बिलियन इन 2020 एंड 6.8 बिलियन इन 2021, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड जो है, जो इंडिया जो इशू किया था उसमें 523% का हाइक देखने के लिए मिला है ईयर ऑन ईयर, मतलब पर साल, ठीक है। और ये भी डाटा आप याद रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। 3 to 4 टाइम्स देखते रहिए, आपको मे भी एग्जाम्स में हिट कर जाए, ठीक है। अल्ट, ठीक है, मैं हेड कर लूँ अपने आप को। देखिए यहाँ पे देखिए कि 4 इंडियन सिटीज़, ठीक है, जहाँ मैं 4 इंडियन सिटीज़, ठीक है, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जो है ये अपना स्थान जो है बना लिया है टॉप 20 सस्टेनेबल सिटी इन द नाइट फ्रैंक APAC सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है, APAC इसमें। और जबकि बात करें यदि कंट्री का, देखिए बात करें यदि कंट्री का, तो देखिए इस तरह से आप याद रखिए। देखिए यदि कंट्री याद रखना है सस्टेनेबिलिटी में, तो देखिए सस्टेनेबिलिटी में तो देखिए SU है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 S है, ठीक है। 2 S जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वेल मतलब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे याद रखना था कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में बेंगलुरु का रैंक क्या है, ठीक है। बेंगलुरु नहीं, मतलब किस कंट्री का कौन सा रैंक है, तो मैं याद रखूँगा सस्टेनेबिलिटी है तो दो S है, तो 2 S में एक सिंगापुर एक सिडनी, इस तरह से याद रखिए। 2 S में एक सिंगापुर सिडनी और जो है एक वेलिंगटन है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और ये पर्थ और मेलबॉर्न, ठीक है, तो मेलबॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये आर द टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज इन द कमर्शियल रियल एस्टेट, ठीक है। और यहाँ पे तो बेंगलुरु वाला पढ़ ही लिए थे, ठीक है। द रिपोर्ट टाइटल एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक्स, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, देखिए द रिपोर्ट टाइटल एक्टिव, ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। द रिपोर्ट टाइटल एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक्स राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। आल्सो नोटेड दैट, तो ये वाला हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, मिनट कहाँ पढ़े थे, यहाँ पे, ठीक है। यही वाला है, ये वाला न्यूज़ है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, यही वाला न्यूज़ है, ठीक है। आगे देखिए कि नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स रेटेड किया है 36 सिटीज़ को बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन प्रेशर्स, क्लाइमेट रिस्क, कार्बन इमिशंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। आगे देखिए कि बेंगलुरु जो है वो लेड द सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स अमॉन्गेस्ट द टॉप इंडियन सिटीज एंड इज रैंक्ड 14th, ठीक है। और ये जो है रैंक किया क्या 14th इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। और ये दिल्ली सबका कोई जगह नहीं याद रखना, बस आप जो सबसे टॉप पे है उसका नाम याद रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं याद रखिए, एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा इसको। और इसमें जो है आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि सेबी में पूछा गया था, ये S का फुल फॉर्म पूछ दिया गया, सेबी नहीं सीडी में पूछा गया था, ठीक है। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है ESG का, ठीक है। तो ये न्यूज़ से ही पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए बेंगलुरु जो है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप है इकोसिस्टम, ठीक है। ये याद रखिए इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। बेंगलुरु जो है
स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। सिंपल स्टार्टअप करके आ जाएगा कुछ और इनटेक, तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम करके यदि आता है क्वेश्चंस, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम करके यदि आता है तब आपका बेंगलुरु आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आंसर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ की पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। तो बेंगलुरु जो है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ये ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार है, ठीक है, ठीक है। एट द सिटी लेवल इन द एशिया पैसिफिक रीजन बेंगलुरु इज द थर्ड इकोसिस्टम्स आफ्टर बीजिंग एंड शंघाई, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है एशिया पैसिफिक रीजन का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि एशिया पैसिफिक रीजन्स में ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है। और इससे पहले जो था ये बेंगलुरु, ये देख लीजिए ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में था, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ ही साथ रखा हूँ सारे को, बेंगलुरु का सारा एक साथ कर दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बेंगलुरु यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी में 14th पे है, बेंगलुरु सस्टेनेबिलिटी में 14th पे है। और यही बात करें बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में ये थर्ड पे है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये थर्ड पे है। और फर्स्ट और सेकंड पे जो है ये बीजिंग और शंघाई है, इसके बाद में थर्ड पे है, ठीक है बेंगलुरु। जबकि बेंगलुरु जो है रैंक किया गया है नंबर 1 इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया में ये नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। आई नो कि इट इज़ मच कम्प्लेक्स एंड सो कन्फ्यूजिंग, तो ये आपको पजल करेगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एशिया पैसिफिक्स है और यहाँ पे साउथ एशिया, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कितना पे है, ये थर्ड पे है, ठीक है। आगे देखिए, और आगे मैं इसका पूरा चार्ट लगाया हूँ तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बेंगलुरु जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का, और जो है ग्लोबली 8 पे है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से रैंकिंग हुआ है, ठीक है। रैंकिंग साउथ एशिया में इंडिया में नंबर 1 पे, एशिया पैसिफिक्स में नंबर 3rd पे, और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये नंबर 8 पे, ठीक है। तो और है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है। ये किसके द्वारा, बाय इजराइल बेस्ड स्टार्टअप लिंक के द्वारा, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ है कि इंडेक्स जो है ये 2017 में इस इंडेक्स को चालू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है आपको 100 कंट्रीज का, 100 स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो है डिफरेंट 100 कंट्रीज का ये रैंक किया जाता है, और 1000 सिटीज़ को ग्लोबली जो है ये मेजर किया जाता है। और इसके लिए आपको बहुत सारा एल्गोरिथम, बहुत से टाइप्स के एल्गोरिथम्स और डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और बहुत सारे पैरामीटर्स पे इसको मेजर किया जाता है, फिर इसका रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका आपका इंडिया से है, जो कि आपको कंटिन्यूस जो है इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है 2020 में, 21 में, तो इसका कंटिन्यूस ग्रोथ देखने के लिए मिला। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ही ये वाला डाटा है, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग को बता दिए थे कि रैंक जो है 8 है ग्लोबली में, ठीक है, ग्लोबली में 8 है, ठीक है। और यहाँ पे और बेंगलुरु जो है नंबर 1 है इंडिया में, और साउथ एशिया में भी नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि कंट्री वाइज देखिए, ये ग्लोबली है, और ये कंट्री वाइज देखिए तो इंडिया का जो रैंक है कंट्री वाइज में, इंडिया का रैंक है 19। तो फिर आप सोच रहे होंगे बेंगलुरु का क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 1 मिनट, यहाँ पे 100 कंट्रीज है और 100 सिटीज़ है, ठीक है। तो सिटीज़ के अकॉर्डिंग बेंगलुरु जो है, सिटीज़ के अकॉर्डिंग बेंगलुरु जो है ये 8 पे है, ठीक है। और इंडिया जो है कंट्री के अकॉर्डिंग 19th पे है, ठीक है। और ये जो है 19th पे है। और यही बात करें एशिया पैसिफिक रीजन्स में, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन्स में इंडिया की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन्स में इंडिया जो है 4th पे है, नंबर 1 पे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है, ठीक है। तो ये सब डाटा जो है ये इंपॉर्टेंट है इंडिया से रिलेटेड। कभी कभी इंडिया, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का रैंक पूछा जाता है कि इंडिया मतलब किस साउथ एशियन कंट्री में या एशिया पैसिफिक रीजन में किसके नीचे, कभी कभी इसको हार्ड किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मैं बोला था कि बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु 8 पे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रैंकिंग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पे देखिए ये सिटीज़ का है, ठीक है। तो मैं 20 सिटीज़ का रैंक लगाया हूँ, सिटीज़ का है।
तो यहाँ पे 8 नंबर पे, ठीक है। तो 8 नंबर पे है इंडिया, ठीक है। 8 नंबर पे इंडिया, टोटल स्कोर मानो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए, और कंट्री में टॉप 20 कंट्रीज में, टॉप 20 कंट्रीज में इंडिया जो है 19 पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कंट्रीज का लिस्ट है, कंट्रीज का 20 का लगाया हूँ। अपना इंडिया को देखने के लिए इंडिया से नीचे जापान है, थोड़ा सा इंडिया से नीचे जो है उसको देख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे संघाई है, तो इस तरह से है, यहाँ देख लीजिए 8 वाला है। तो ये आपका ग्लोबल रैंक है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल वाला रैंक है, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन्स का नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लंदन रैंक्ड बेस्ट सिटी, लंदन रैंक्ड बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स मुंबई, फॉर स्टूडेंट्स लंदन रैंक्ड बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स मुंबई टॉप्स, ठीक है। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में, ठीक है, क्यूएस बेस्ट सिटीज स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन जो है रैंक किया है बेस्ट सिटीज़ के तौर पे, ठीक है। और इंडिया से जो है ये मुंबई जो है ये टॉप पे है, ठीक है। तो 1 मिनट, देखिए लंदन जो है टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे लंदन टॉप पे है और इंडिया से जो है ये है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इंडिया हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट्स इन सिटी मुंबई, मुंबई जो है इंडिया से मुंबई नंबर 1 पे है और इसका जो ग्लोबली रैंक है ये 103 है, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये बैंगलोर है, ठीक है। तो इसका रैंक चलिए दिखा देते हैं आपको। और चेन्नई दिल्ली से आपको मत याद रखिए, उतना नहीं याद हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मुंबई जो है सो 103 है और बैंगलोर जो है 114 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए मुंबई जो है 103 है, ठीक है। तो मुंबई जो है 103 है। इसका स्कोर यदि देखना चाहे तो इतना, ठीक है। 2021 स्टार्टअप रैंकिंग में देखिए आ गया ना स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलोर था, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट मैं पीछे दिखा दूँ, देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में ये बेंगलुरु था, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में। और बात करें यहाँ पे, ठीक है, बात करें स्टार्टअप रैंकिंग में, सिंपल स्टार्टअप रैंकिंग में, तो इसमें जो है गुजरात और कर्नाटका जो है इमर्ज किया है बेस्ट परफॉर्मर के रूप में, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर। और ये टॉप परफॉर्मर जो है ये केरला और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, देखिए क्लियर दिया गया है, ठीक है। गुजरात, ठीक है, गुजरात एंड कर्नाटका इमर्ज्ड द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। और मेघालय जो है, मेघालय बैग्ड किया है टॉप ऑनर एमॉन्ग नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है जो है ये मेघालय टॉप पे है, ठीक है। आगे देखिए कि टॉप परफॉर्मर एमॉन्ग द लार्जर स्टेट्स, ठीक है। टॉप परफॉर्मर एमॉन्ग द लार्जर स्टेट, लार्जर स्टेट्स में जो टॉप परफॉर्मर है वो केरला और ये महाराष्ट्र है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि एमॉन्ग द यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक, JNDK है। और ये जो स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज किया जाता है ये DPIIT के द्वारा रिलीज किया जाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जो कि FDI को देखता है, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चार्ट लगा दिया हूँ, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं, देखिए स्टार्टअप रैंकिंग का। तो ये चार्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मे बी 1 क्वेश्चन यू कैन सी इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए बेस्ट परफॉर्मर जो है ये गुजरात है और कर्नाटका है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर में केरला है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में जो है हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जो है ये मेघालय है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए। और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में, ठीक है, स्टार्टअप इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में ये जो है ये आंध्र प्रदेश और ये बिहार है, ठीक है। और स्टार्टअप एक इकोसिस्टम था ये बेंगलुरु था, वो किसी और के अकॉर्डिंग था, आपने देखा है पहले, ठीक है। ये देखिए एक और न्यूज आ गया कि जयश्री उलाल जो है, जयश्री उलाल वो जो है वो इंडियन ओरिजिन्स के एक वुमेन है,
वो सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन बन गई हैं, ठीक है। किसके अनुसार? तो ये फोर्ब्स के अनुसार, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फोर्ब्स के अनुसार है। और ये सीईओ हैं किसके? तो अरिस्टा नेटवर्क के। तो कभी कभी पूछ देता है, पिछले बार पूछा गया था, एक कौन सा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, लोएला कुछ करके है, वो उसके फाउंडर्स का नाम पूछा गया था कि वो किस कंपनी की है। तो इस तरह से पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, लॉरियल करके जो आता है उसके फाउंडर का नाम पूछ दिया था, एक लेडीज हैं तो उसमें पूछ दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कमेटी की तरफ और देखते हैं कि कमेटी में क्या क्या न्यूज है, ठीक है। देखिए कमेटी में जो है एक जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स हैं, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, उस कमेटी के हेड जो है वो बन गए हैं श्री अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। तो इसके हेड कौन बन गए? ये श्री अपूर्वा चंद्रा। और इसके अंतर्गत जो है ये 16 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया जो कि कोविड-19 के कारण मर गए थे और इनका देहांत हो गया था। और इसमें जो है आपको 5 लाख तक का सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आईआईटी न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा आईआईटी न्यूज़ है। चलिए ठीक है, देखिए ग्रीन को आईआईटी हैदराबाद जो है साइन किया है पैक्ट टू सेटअप स्कूल फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एसएनटी, ठीक है। तो इसके लिए ये साइन किया है। देखिए इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी टिहान टिहान लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो ये आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये जो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका जो फुल फॉर्म होता है, मतलब पूछेगा तो नहीं, ये फिनांस का न्यूज़ होता तो जनरली चांस था पूछने का, बट फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। फिर भी आप ये देख लीजिए कि ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा? तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये सेटअप किया गया है, ठीक है। और ये एसएनटी है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा आई थिंक फुल फॉर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एमओयू की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा एमओयू हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एमओयू होगा तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं ऐसे आपको रीड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए CSIR, ठीक है, CSIO चंडीगढ़ एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये दोनों जो है ये एग्रीमेंट किए हैं अर्थक्वेक वार्निंग के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये न्यूज़ आगे दिया गया है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये आगे एक न्यूज़ में इसको कवर किया था, थोड़ा सा डिटेल में है, इसका फुल फॉर्म भी वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी ग्रुप जो है सेट किया है टारगेट 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए। कब तक? तो ये 2032 तक जो है ये इतना प्रोडक्शन ये कर लेंगे। और ये स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दिस टारगेट्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी होली ऑन, ये एनटीपीसी का होली ऑन सब्सिडी है। ये जो है एमओयू किए हैं साइन किसके साथ? ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और ये एनटीपीसी के बीच में जो है ये 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए एक एमओयू किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौन है? ये जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो याद रखिएगा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो ये कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये महेंद्र नाथ क्या है, एक कुछ नाम है महेंद्र नाथ पांडे की या कुछ करके नाम है, ठीक है। तो ये आप बस याद रखिए कि महेंद्र नाथ करके है, एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है बट महेंद्र नाथ करके है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये साइन किए हैं एमओयू साइन किए हैं। फैसिलिटेट्स करेगा ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग ट्रेड्स टू बूस्ट कैपिटल गुड्स एंड सेक्टर, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स एंड सेक्टर्स को
ये जो है ये बूस्ट करेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो है आपका ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये पूछने का चांस है, तो इसमें आप ज़रूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। अल्ट, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र जो है साइन किया है एमओयू, महाराष्ट्र साइन किया है एमओयू किसके साथ, अडानी पावर के साथ, वो 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र किसके साथ किया है एमओयू साइन, तो ये अडानी पावर के साथ किया है, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चंस दे देगा कि अडानी पावर, रिलायंस पावर, तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे देखिए, ठीक है। देखिए आईआईई जो है, आईआईई का की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, गुवाहाटी, आईआईई गुवाहाटी, ठीक है। साइन किया है एमओयू किसके साथ, तो आईआईएम शिलोंग के साथ, और ये बूस्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन नॉर्थर्न रीजन, ठीक। तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट एक बार देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन किया है एग्रीमेंट विथ आईटीआई, ठीक है। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड और एनबीएसएनएल टू फंड पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में किया है। आगे देखिए, एक और न्यूज होगा बीच में, ठीक है। इंडिया और आर्मेनिया जो है साइन किया है एमओयू ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन किसके किसके बीच साइन हुआ है, तो इंडिया और आर्मेनिया के बीच, ठीक है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑपरेट्स करेगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये मैनेज करेगा 8 उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट्स को 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो 8 जो एयरपोर्ट्स है उत्तर प्रदेश का, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये मैनेज करेगा 30 ईयर्स के लिए। तो सिंपल न्यूज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ और देखते हैं कि क्या कैसे है। देखिए तो ये जो है ये न्यूज़ जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है अप्रूव किया है 1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो अप्रूव किया है कितना, 1 बिलियन, ठीक है। कितना बिलियन, तो 1 बिलियन क्या चीज़ के लिए, सपोर्ट करेगा हेल्थ सेक्टर फॉर पेंडेमिक एंड इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी, फॉर पेंडेमिक एंड इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी, ठीक है। देखिए, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, वो अप्रूव किए हैं 2 कम्प्लीमेंट्री लोन 500 और प्लस 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 बिलियन। क्या चीज़ के लिए, सपोर्ट करेगा, इन्हांस करेगा हेल्थ सेक्टर, ठीक है। और ये जो है ये कंबाइंड फाइनेंसिंग है और ये सपोर्ट करता है किसको, तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को, इसको सपोर्ट कर रहा है, जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो मैं ऊपर ही लिख दिया हूँ कि सारा न्यूज इसका इंपॉर्टेंट है, तो यह याद रखिएगा जरूर, ठीक है। जो कि इम्प्रूव करेगा हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और ये जो इन एडिशन टू द नेशनल लेवल इंटरवेंशंस वन ऑफ द लॉन, ठीक है। और ये जो मनी दिया गया है ये स्पेशली 7 स्टेट्स में ये काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका मैं एक ट्रिक बनाया हुआ था, मैं जब नोट्स बना रहा था तो मैं बता देता हूँ ये आपको किस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये जो है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख दूँ, ट्रिक लिख दूँ। देखिए वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड के है वर्ल्ड के, ठीक है, वो वर्ल्ड के उत्तर में, ठीक है। तो वर्ल्ड के उत्तर, ठीक है। तो वर्ल्ड के उत्तर में, ठीक है, तो वर्ल्ड के उत्तर में, ठीक है, वर्ल्ड के उत्तर में, ठीक है, वर्ल्ड के उत्तर में, ठीक है, और पूरा, ठीक है, वर्ल्ड के उत्तर में पूरा, ठीक है। तो PU वर्ल्ड के उत्तर में पूरा, ठीक है, क्या है, तो पूरा
अंधेरा है, ठीक है, क्या है, अंधेरा है। वर्ल्ड के उत्तर में पूरा जो है क्या है, वो अंधेरा है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है। वर्ल्ड के उत्तर में पूरा अंधेरा है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा दिया गया है, कौन कौन सा 7 स्टेट्स है, ठीक है। वर्ल्ड के उत्तर में पूरा अंधेरा है, पूरा जो अंधेरा है तो आपको क्या हो रहा है कि आपको जो है वो तारा दिखाई दे रहा है, टी से तारा, ठीक है, तारा दिखाई दे रहा है। अब जो एक बचा वो आप मतलब कम्बिनेशन से एग्जाम में उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब कुछ कम्बिनेशन दिए रहेंगे तो 4 to 5 स्टेट्स रहेंगे, तो आप देख लेंगे कि मेरी ट्रिक के अनुसार कौन कौन सा बैठ रहा है, तो जो एक नहीं बैठेगा तो जनरली आप उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा ट्रिक में सारा को याद कर लेना है, 5-6 को याद कर लेंगे तो सातवां खुद ब खुद वो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और बाकी आप लोग देखिएगा कुछ अच्छा बना सकते हैं तो जरूर कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये मेरा ट्रिक है, तो मैं उसको लाइक करूँगा और वो उनका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा आ जाऊँ, अब स्पेस हो गया वीडियो का, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया परफॉर्मेंस हेल्थ सेक्टर में जो है इम्प्रूव किया है, और इसके अनुसार जो है जो हम लोग का जो मृत्यु दर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम लोग कितना साल तक जो एवरेज मैन जीते हैं, मैन या वुमेन पीपल जीते हैं, तो इनका जो एज है ये 69.8 हो गया, ठीक है। जबकि 19 में देखें तो ये 58 था, ठीक है। तो 10 ईयर्स बढ़ा है, और ये सब आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना डाटा तो याद रहेगा नहीं, तो बस एक ये डाटा याद रखिए, बस ऐसे कंपेयर किया हुआ, तो ये सब को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपको बताया था कि ये 2 लोन है 500 का, ठीक है। तो देखिए 2 लोन्स जो है 500 का, तो जो पहला जो लोन दिया गया है, पहला लोन, ठीक है, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए दिया गया, ठीक है। तो इसका 3-4 बार इसको पढ़ लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। और जो दूसरा लोन दिया गया है इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए दिया गया, ठीक है, इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो लोन दिया गया है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का कितना है टोटल, कितने आर्म्स हैं, 5 आर्म्स हैं, ठीक है। तो 5 आर्म्स का आप लोग नाम, मैं एक 5 आर्म्स है तो थोड़ा सा मैं लिख दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। IBRD हो गया, IBRD, IDA, ठीक है, IBRD, IDA, IFL, और एक मीगा है शायद, ठीक है, IBRD, IDA, IFL, मीगा, ठीक है। एक मैं भूल रहा हूँ तो 5वां आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मुझे 4 ही याद आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 5वां जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि कौन मेरे वीडियो को देखे हैं। ऐसे मुझे ऑनेस्टली मुझे 5वां याद नहीं है, बट मैं देखूंगा तो मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है ये किस आर्म के द्वारा दिया गया है, तो ये IBRD के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो और ये जो है ये इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है ये 18.5 है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 बिलियन तो सब याद रखे रहेंगे, बट ये कोई कोई याद रखेगा, और जो याद रखेगा वही जो है 30 मार्का खान बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें ग्रेस पीरियड जो है आपको 5 ईयर्स तक का मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबमिट की तरफ और देखते हैं क्या क्या सबमिट हुआ है, ठीक है। देखिए, 5th इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हेल्ड हुआ है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। आगे देखिए, ठीक है, हेल्ड हुआ है कहाँ पे, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ हुआ है, ये पुर्तगाल में हुआ है, ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल में हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मिनिस्टर्स लोग भाग लिए हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, और इधर से ये सब थे तुर्कमेनिस्तान के मिनिस्टर्स सब थे, तो इस सबको उतना नहीं देखना, बस थोड़ा सा ये पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऐसा कट नहीं ना रहा है वीडियो में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 डेज 3 दिवसीय जो है ग्रैंड हैकाथन, ठीक है, नहीं कट रहा है, चलिए 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल
कॉमर्स के द्वारा, और ये किसके कोलैबोरेशंस में, तो ये जो है हमारा नाबार्ड के कोलैबोरेशंस में, ठीक है। तो किसके कोलैबोरेशंस में, तो ये नाबार्ड के कोलैबोरेशंस में, और ये जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर्स पीयूष गोयल के द्वारा। तो पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर्स हैं, तो ये हमारा कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसे मिनिस्टर पूछेगा नहीं क्योंकि वो बने हुए बहुत दिन हो गया, तो इसलिए पूछेगा नहीं, बट जानना चाहिए आप लोगों को ये कंज्यूमर्स अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं। और ये जो है ये एक हाइब्रिड इवेंट था, फिजिकल इवेंट था, कहाँ पे, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोर्ट मुंबई में, ठीक है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है। आई थिंक कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ, ये दलाई लामा स्ट्रीट मुंबई में, ठीक है। और ये द ग्रैंड हैकथॉन किसके किसके बीच हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है किसके, ओएनडीसी के द्वारा, और किसके कोलैबोरेशंस के साथ, तो ये नाबार्ड के कोलैबोरेशंस के साथ। और ये जो है ये डिवाइडेड था 2 कैटेगरी में, ये एग्री ग्रांट चैलेंज एंड एग्री इनोवेशंस हैकथॉन, ठीक है। एग्री ग्रांट चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकथॉन के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक न्यू कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे और ये चेयर किए थे आईपीसी कॉन्फ्रेंस 2022, ठीक है। और ये जो है रिलीज किए थे 9th एडिशंस ऑफ द इंडियन फार्मासोपिया, ठीक है। और ये जो है 9th एडिशंस ऑफ द इंडियन फार्मासोपिया था, और कहाँ, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और इसका जो थीम था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आई हैव सो मेनी आइडिया रिलेटेड टू एग्जाम्स, what type of questions come in the examinations I know very well, so I don't think this questions will come in the examination, but फिर भी इसको हम लोग का ड्यूटी है पढ़ना, क्योंकि कल्टी मार नहीं सकते, एक नंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 1-2 बार देख लीजिए। एड्रेसिंग मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर्स, ठीक, तो ये है, आगे देखिए, ठीक है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये इनिग्रेट्स किए हैं 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव, ठीक है। 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव कहाँ पे, तो ये मुंबई में, ठीक है। तो अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं मुंबई में, ठीक है। और इसका जो थीम है देखिए, अनलीजिंग द पावर ऑफ सिनेमेटिक टूरिज्म, ठीक है। तो ये इसका थीम है, आगे देख लीजिए, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। देखिए 5th एडिशंस ऑफ रीजनल रिव्यू मीटिंग्स आयुष्मान संगम, ठीक है। 5th एडिशंस ऑफ रीजनल रिव्यू मीटिंग्स आयुष्मान संगम, ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, कहाँ पे, तो ये पुणे में, ठीक है, पुणे में, ठीक है। आयुष्मान संगम कहाँ के किया गया है, ऑर्गेनाइज पुणे में, ठीक है। और पुणे में किया गया है एसोसिएटेड विथ, और ये जो है इसमें जो है ये 2 जो स्कीम्स है, इसके सीनियर जो हायर अथॉरिटी थे उनका गैदरिंग हुआ था, देखिए 2 स्कीम्स देखिए। और ये जो है एसोसिएटेड है 2 स्कीम्स, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशंस फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ गुजरात। तो ये सब स्टेट्स को आपको याद नहीं रखना है, बट हाँ वर्ल्ड बैंक वाला को जरूर याद रखेगा, और इस स्टेट्स को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आप ये याद रखें कि आयुष्मान संगम कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया गया, ठीक है। थोड़ा मैं हाइड हो जाऊँ, ठीक है, आगे। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टील श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, ठीक है, आरसी प्रसाद सिंह, ठीक है। तो आरसीपी सिंह शॉर्टकट नेम है, ठीक है। ये चेयर किए हैं मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसल्टिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, कहाँ पे, तो ये तिरुपति में, ठीक है। तो सिंपल न्यूज़ है, आया राम गया राम वाला न्यूज़ है, ठीक है। और ये डिस्कस किया है रोड मैप फॉर सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर, कहाँ पे, तो त्रिपुरा में, ठीक है। आगे देखिए, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे और फिर से आ गया, कोई नहीं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड हुआ है लिस्बन पुर्तगाल में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हेल्ड हुआ है, पुर्तगाल में, ठीक है।
और यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी अटेंड किए हैं, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा, बस ये याद रखें, ये वाला याद रखें, ठीक। और ये हम लोग पढ़ लिए थे, दोबारा रिपीट हो गया बट इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको याद ही करके रखा जाए, ठीक है। यूनेस्को जो है लॉन्च किए हैं न्यू स्टेट्स ऑफ द ओशियंस रिपोर्ट, ठीक है। तो न्यू स्टेट्स ऑफ द ओशियंस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। चलिए आप लोग चलते हैं बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ और देखते हैं बैंकिंग एंड फिनांस में कौन कौन सा न्यूज है, ठीक है। देखिए बजाज अलायंस जो है लॉन्च किए हैं इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान किसके द्वारा किया गया, तो ये बजाज अलायंस के द्वारा किया गया, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। स्टार हेल्थ और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो स्टार हेल्थ और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अनाउंस किए हैं बैंक इंश्योरेंस टाई अप, ठीक है। आगे देख लीजिए, मैक्स लाइफ जो है लॉन्च किए हैं इंस्टा कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर सर्विस, तो ठीक है। तो इंस्टा कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस, इंस्टा COI, ठीक है। तो इंस्टा COI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ये मैक्स लाइफ के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सारा पेज ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारा पेज इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम देंगे तो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में जनरली ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक। देखिए, ठीक है। इजी ट्रांसफ़र जो है, इजी ट्रांसफ़र पार्टनर्स किए हैं कैश फ्री के साथ, जो कि मेक करेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इजी ट्रांसफ़र किसके साथ, कैश फ्री के साथ, ठीक है। आगे देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर्स किए हैं एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है, जो कि डिजिटाइज करेगा लास्ट माइल कैश कलेक्शंस, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है। ICICI लॉन्च किया है ICICI डायरेक्ट आई लर्न, ठीक है। तो ये नाम से ही देख के आप मार सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सिस बैंक पार्टनर किए हैं इजी डिनर के साथ, ठीक है। एक्सिस बैंक पार्टनर किए हैं इजी डिनर के साथ टू लॉन्च डाइनिंग डिलाइट ए प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो खाने के लिए भी कुछ कुछ लॉन्च हो रहा है, ठीक है। SBI कार्ड जो है पार्टनर्स किए हैं, SBI कार्ड जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, आदित्य बिरला फिनांस के साथ लॉन्च किए हैं आदित्य बिरला SBI कार्ड, ठीक है। तो ये तो नाम से ही क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। FSIB सोल एंटिटी है फॉर बैंक बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, देखिए ये जो न्यूज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए, द गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश FSIB फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, ठीक है। फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, तो ये आप याद रखिए, कभी भी आपको इसका ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि किसका क्या मीनिंग है। ये जो है ये एक सिंगल एंटिटी होगा जो कि रिकमेंड करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन्स को बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो आज के टाइम में कितना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, टोटल 5 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट से, ठीक है। और ये जो है ये रिप्लेस करेगा किसको, ये रिप्लेस करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो को, ठीक है, ठीक है। तो किसको रिप्लेस करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो को। तो बस यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इस सब को आप छोड़ सकते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ये जो बोर्ड है फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसके जो हेड हैं, जो अभी हम लोगों का बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो हेड हैं भानु प्रताप सिंह, ठीक है। तो आपको जिनको नाम नहीं याद रहेगा भानु प्रताप, तो एक सूर्यवंशम मूवी आया हुआ था अमिताभ बच्चन का, उसमें भानु प्रताप नाम रहता है अमिताभ बच्चन का, तो वो याद कर लीजिएगा कि अमिताभ बच्चन जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन बैंक जो है इंक किया है, इंडियन बैंक और एमओयू किया है किसके साथ, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, ठीक है। इडिल्विस जनरल इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑन डिमांड मोबाइल टेलीमेटिक्स
ठीक है, टेलीमेटिक्स बेस्ड कम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस स्विच, ठीक है। तो स्विच किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। तो ये इंडिया का देख लीजिए, इंडिया का ये फर्स्ट ऑन डिमांड है, ठीक है, टेलीमेटिक्स, जिसका नाम है स्विच, किसके द्वारा, तो इडेलवेसिस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आरबीआई, नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज़ के तरफ, ठीक है। तो इसमें जो जो आरबीआई, नाबार्ड और सेबी से रिलेटेड न्यूज़ होगा उस सारे को हम लोग एक ही बार में कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है, ठीक है, हिट कर गया है, ऑल टाइम हाई है, और ये जो है रीच कर गया है कहाँ पे, तो ये रीच किया है 1.14 लाख करोड़ तक, ठीक है, और रजिस्टरिंग 8% ग्रोथ, और ये जो है 8% ग्रोथ जो है ये रजिस्टर किया है अप्रैल 2022 में। ये किसके डाटा, किसके अनुसार, तो ये जो है ये आरबीआई के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मत छोड़िएगा, एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। कितना परसेंट का ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में, ठीक है, तो ये जो है ये 8% का है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ग्रू कर रहा है 118% ईयर ऑन ईयर एंड 8% मंथ ऑन मंथ, लेड बाय स्ट्रांग ई कॉमर्स स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और ये सब कुछ जो नहीं है देखना, बस ये डाटा कम से कम याद रखिए, जिनको ज़्यादा रट्टा मारने का क्षमता है वो इसको भी याद कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो जरूर याद रखिएगा ऊपर वाला, ठीक है। देखिए, बैंक डिपॉजिट कर रहा है, बैंक डिपॉजिट कर रहा है ग्रोथ, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ जो है ये 10% हो गया है इन मार्च 2022 में, ठीक है। तो ये आरबीआई का डाटा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है ये हो गया 10% इन मार्च 2022 में, एज कंपेयर्ड विथ 11.9% ए ईयर एगो, ठीक है। तो पहले पिछले साल से यदि कंपेयर करें और यहाँ तो वो जो है वो 10% हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कमी ही देखने के लिए मिल रहा है, और करेंट सेविंग और टर्म डिपॉजिट जो है ये इंक्रीज किया है 10, 13 और 7% से, ठीक। तो बस ये याद रखिए क्योंकि ये न्यूज़ में हेडलाइंस में था, तो जनरली क्वेश्चन जो हेडलाइन में रहते हैं उनसे ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे देखते, ठीक है। आरबीआई लॉन्च किया है नेक्स्ट राउंड ऑफ सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। आरबीआई क्या लॉन्च किया है, नेक्स्ट राउंड ऑफ सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो आरबीआई जो है लॉन्च किया है नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्वे बुक, ठीक है, और उसका जो नाम है ये ओबिकस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, ओबिकस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सका है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा ओबिकस का, तो ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ठीक है। किसके द्वारा, तो जो है ये आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये 58th राउंड है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला न्यूज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। कोई न्यूज़ 2 बार रिपीट हो गया, मैं बहुत डिफरेंट सोर्स से न्यूज़ को कलेक्ट करता हूँ, तो कोई नहीं, बट रिवीजन हो जाती है, ठीक है। मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंडेड किया है डेडलाइन फॉर द इंस्ट्रक्शन डीमेट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स के लिए, कब तक के लिए, तो ये सितंबर 1 तक के लिए, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेबी का है, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म याद रखिए DDPI, ठीक है, डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डीमेट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द अर्लियर डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाज जुलाई 1, ठीक है। तो पहले जो है ये जो था ये जुलाई 1 था, अब जो है इसको सितंबर 1 कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अवार्ड की तरफ, लेट्स मूव टू द अवार्ड सेक्शन, ठीक है। नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये दिया जा रहा है, ठीक है। ये किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल हाईवे एक्सीलेंस सर्वे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे के द्वारा, ठीक है।
और ये ऑर्गेनाइज हुआ है किसके अंदर में, तो वही आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75th आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो है इनोग्रेट किया गया है इसके द्वारा, ये लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूके का जो पार्लियामेंट है वो ऑनर किए हैं AIIA डायरेक्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर तनुजा नेसेरी को क्या चीज़ के लिए, आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड के लिए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए संदीप कुमार गुप्ता जो है ये नेक्स्ट चेयरमैन बन गए हैं गेल के, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो संदीप कुमार बन गए हैं चेयरमैन, नेक्स्ट चेयरमैन संदीप कुमार, ठीक है। किनको सक्सीड करेंगे, तो ये मनोज जैन को करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अवार्ड में अपॉइंटमेंट चला गया था, कोई नहीं, थोड़ा सा ये न्यूज़ जो है ये अवार्ड में चला आया, क्यों नहीं, मैं इसको सही कर दूँगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, ठीक है। तो देखिए मुकेश अंबानी जो है रिजाइन कर दिए हैं, ठीक है, जियो के चेयरमैन से, और उनका जो बड़ा बेटा है, ठीक है, उनका जो बड़ा बेटा है आकाश अंबानी, वो जो है उनको अपना चेयर कुर्सी जो है बैठने के लिए दे दिया है कि बेटा आ जाओ, अब सब कुछ संभाल लो, तुमको गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का तैयारी करना नहीं है, ठीक है। चलिए उज्ज्वल भुयान, ठीक है, उज्ज्वल जो है ये स्वर्ण किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। के वेणुगोपाल जो है ये अपॉइंट हो गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये आप लोग को याद ही होगा, रिपीटेड है, काफ़ी फेमस पर्सन है ये, ठीक है। SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, उनको जो है मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है, तो ये केम्पेगौड़ा कहाँ पे है एयरपोर्ट, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जनरली मैं देखा हूँ कि एक अवार्ड यदि नोबेल प्राइज़ छोड़ के कोई अवार्ड यदि 3 से 4 पर्सन को मिलता है, तो वो जनरली एग्जाम्स में नहीं आते हैं, एक्सेप्ट नोबेल प्राइज़ शेयर में भी आता है, तो वो पूछ दिया जाता है। बाकी जैसे कि ये 3 पर्सन को मिला, तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे कम देखने के लिए मिलता, नहीं के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर्नाटका की जो सिनी सेठी हैं, कर्नाटका की सिनी सेठी, वो उनको जो है फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियन स्टार्टअप IG ड्रोन जो है जीता है प्रेस्टिजियस ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड, ठीक है। तो बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, तो ये IG ड्रोन को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, IG ड्रोन को मिला है। आगे देखते हैं, ठीक है। यह एयर लैपिड जो है ये प्राइम मिनिस्टर्स बन गए हैं इजराइल के, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस रॉन्ग देन एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो ये बन गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ब्रांड एम्बेसडर की तरफ और देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर में कौन कौन सा न्यूज है, ठीक है। चलिए ब्रांड एम्बेसडर में देख लीजिए कि फैन कोड के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए रवि शास्त्री, फैन कोड के, ठीक है, रवि शास्त्री बन गए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोकरबाजी का जो है ये शाहिद कपूर बन गए हैं, ठीक है, पोकरबाजी का, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का जो है ये अजय देवगन बन गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको 1 मिनट जरूर इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं बुक एंड ऑथर में, और बुक एंड ऑथर में तो ऐसे तो बहुत सारे बुक लिखा जाता है, बट मैं जनरली उसी बुक को कवर करता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बुक एंड ऑथर में देख लीजिए कि राहुल रामागुंदम, ठीक है, ये जो है बुक लिखे हैं किस पे, तो जॉर्ज फर्नांडिस पे, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। देखिए इंडियन आर्मी जो है ऑर्गेनाइज किए हैं सुरक्षा मंथन, ठीक है। तो सुरक्षा मंथन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए नासा जो है कैपस्टोन मिशन जो है ये लॉन्च किए हैं। नासा कैपस्टोन मिशन जो है लॉन्च किए हैं क्या चीज़ के लिए, तो ये मून के लिए, ठीक है। और ये कैपस्टोन क्या है, तो ये एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। ये एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। ये एक स्पेस क्राफ्ट है और ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये स्पेस क्राफ्ट जो है आपको ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये किसका मिशन है, ये जो मिशन है ये नासा का मिशन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। तो इट मे कम इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। आगे देख लीजिए, चलिए ठीक है। इन उड़ीसा डीआरडीओ जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अभ्यास, ठीक है। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है, अभ्यास। देखिए डीआरडीओ जो है अनाउंस किए है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, ठीक है। अभ्यास क्या है, ये द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है। इसरो जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। इसरो जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है PSLV C53, ठीक है। PSLV C53 क्या चीज़ के साथ, तो विथ 3 सिंगापुर सैटेलाइट के साथ। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, कभी कभी सारा कुछ दे देगा, बोलेगा कि सिंगापुर का कितना सैटेलाइट था, ठीक है, 3 के साथ। और ये कैमा मिशन था, ये 55th मिशन था, ठीक है। ये कौन सा मिशन था, ये 55th मिशन था PSLV का, ठीक है। और ये जो है ये जो है ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए इसरो ट्रस्ट वर्कहॉर्स। और ये जो एंड द 15th वन यूजिंग PSLV कोर एलॉन वेरिएंट। और ये कोर एलॉन वेरिएंट के साथ जो यूज किया गया है इसके लिए 15th है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ईरान जो है ईरान ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ईरान जो है लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट इनटू स्पेस, ठीक है। तो ईरान क्या लॉन्च किया है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट इनटू स्पेस। और वो जो रॉकेट का नाम है उसका नाम है जूल जनाह, ठीक है। तो जूल जनाह जो है इसका नाम है, अगेन सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, ठीक है। और इसका जो वेट है, वेट नहीं पूछेगा, इंडिया का रहता तो पूछ देता, ठीक है। आगे देखिए, और इसके बारे में बताया गया कि ये हॉर्स है हुसैन का, ठीक है, जो कि ग्रैंडसन थे प्रोफेट मोहम्मद के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ। और स्पोर्ट्स में भी हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ को नहीं कवर करेंगे, कुछ एक न्यूज़ को कवर करेंगे। लेट्स मूव टू रेस्ट, ठीक है। देखिए हिस्टोरिक चेस ओलंपियाड टर्च रिले कंटिन्यू किया है कहाँ पे, तो ये गुजरात में है। और ये जो है ग्रैंड वेलकम फॉर चेस ओलंपियाड, ग्रैंड वेलकम हुआ फॉर चेस ओलंपियाड टर्च रिले इन महाराष्ट्र, कहाँ पे, इन महाराष्ट्र में। और किस किस प्लेस पे, नागपुर, पुणे और मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेशनल चैम्पियन जो है, नेशनल चैम्पियन अमन शेरवत जो है वो जीत गए हैं क्या, गोल्ड एट 2022 बोलैट ए टूरली कैनो कप टूर्नामेंट, ठीक है, गोल्ड जीते हैं। जबकि जो बजरंग पुनिया जो थे उनको ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनल चैम्पियन में अमन शेरावत जो है गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और जबकि टोक्यो वाइल्ड टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो बजरंग पुनिया है, बजरंग पुनिया को क्या मिला है, ये जो है ये ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बोलेट टूरली कैनोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है संडे विथ 2 मोर मेडल इंडिया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और यहाँ पे 5 जो गोल्ड है वो जो है जीता गया है ओमान के द्वारा, और 1 गोल्ड जो है जीता गया है मेन के द्वारा, ठीक है। तो ये भी डाटा याद रखिएगा कि यहाँ पे 5 जो है गोल्ड जीता गया है ओमान के द्वारा। तो ओमान का प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे देख लीजिए कि इंडिया जो है ये टोटल 6 गोल्ड जीता है, ठीक है, 6 गोल्ड जीता है। तो 6 गोल्ड में 5 गोल्ड जो है ओमान का और 1 जो है मेन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्लोस सैनाज जो है विन कर लिए है फर्स्ट कैरियर फार्मूला 1 रेस विथ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग आ गए हैं ओबिचरी की तरफ।
और देखते हैं कि किनका किनका देहांत हो चुका है। और जनरली मैं ओबीसी का न्यूज़ ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, क्योंकि वो 25 डेज लास्ट जब एग्ज़ाम होगा उससे 25 डेज लास्ट में 90% क्वेश्चन उसी में से रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं और 2-3 महीने पुराना ओबीसी नहीं आज तक पूछा गया है और नहीं जनरली पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसलिए उसको स्किप कर दिए, आगे बढ़ते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की तरफ। ठीक है, देखिए एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में टाटा स्टील जो है वो जो है एक्वायर कर रहा है, एमिंग टू रिस्टार्ट 1 मिलियन टन का एक प्लांट है गवर्नमेंट का, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड स्टील, उसको जो है अगले 3 मंथ में जो है ये एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और ये जो प्लांट है ये उड़ीसा में है और ऑलमोस्ट 2 ईयर से ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कौन एक्वायर कर रहा है? ये टाटा स्टील। ठीक है, एयर इंडिया को कौन एक्वायर कर रहा है? तो टाटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डेज की तरफ और देखते हैं डेज में क्या क्या है। देखिए डेज में है नेशनल डॉक्टर्स डे, जुलाई 1 को है। ठीक है, और इसका जो थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, नेशनल चार्टर, ठीक है, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे जुलाई 1 को है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जीएसटी डे जुलाई 1 को है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ठीक है, जीएसटी डे, ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। अभी कौन सा जीएसटी डे मनाया गया? तो ये 5th जीएसटी डे मनाया गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देख लीजिए कि जीएसटी में जो है ये काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है देखने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, चांस कम है, रेयर ऑफ रेस्ट, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग बढ़ते हैं फेस्टिवल की तरफ। ठीक है, देखिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन जो है वो सेलिब्रेट किया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज, और इसमें हम लोग सारे मिनिस्ट्री के न्यूज को देखेंगे कि क्या कैसा मिनिस्ट्री का न्यूज है। चलिए ठीक, देखिए एक वर्चुअल वर्कशॉप है, एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव, टाइम देखे तो ठीक है, ए वर्चुअल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशंस, ठीक है, टू टैकल ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? तो इंडिया नॉर्वे मैरीन पॉल्यूशंस इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इसके द्वारा। ठीक है, तो बस यही याद रखिएगा, इंडिया नॉर्वे मैरीन पॉल्यूशंस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है ये एक वर्कशॉप जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, और देखिए एक न्यूज़ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए रिलीज किया गया। इसका बेस ईयर 2016 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। किसी किसी का बेस ईयर 2020 वो भी है। तो देखिए जैसे कि इसका देख लीजिए कि जैसे सीपीआई का जो बेस ईयर है ये 2012 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सीपीआई का 2012 है, मैं एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ अपने तरफ से। ठीक है, तो उसको बेस मान लिया गया और यहाँ से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, और सीपीआई भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और सीपीआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ है। तो ठीक है, तो इसका भी 2-3 आर्म है स्टैटिक्स, इसका मॉस्पी का, तो इसका एक आर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये लेबर ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा यही याद रखिएगा, बस ये कि बेस ईयर ये होता है, में 2022 में किया गया, और ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए देखिए, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अनाउंस किया है
नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ठीक है। तो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम किसके द्वारा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और स्किल्स मिनिस्टर्स कौन है, ये धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि पहले जो डीबीटी दिया जाता था ये अप्रेंटिसशिप में, तो वो कंपनी को दिया जाता था। तो अब क्या बोला गया है कि अब जो डीबीटी है वो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र डीबीटी के जरिए आपको डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। तो यही एक न्यूज़ है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 25% ऑफ द स्टाइपेंड पेबल अप टू 1500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 1500 रुपीज़ पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। देखिए डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। और रेलवे मिनिस्टर्स कौन सा आप लोग को पता होगा, काफ़ी दंगा हुआ था इस बीच में, तो काफ़ी न्यूज़ में थे, ठीक है। तो श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल, ठीक है। और ये जो डेवलप्ड हुआ है ये किसके अंतर्गत, तो ये मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगा, ये क्या सपोर्ट करेगा, तो हमारे मोदी जी का जो विजन है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड फेज ऑफ गोल्ड प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च, ठीक है। तो गोल्ड प्रोग्राम जो है सेकेंड फेज उसका ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए वो जो है लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये मिनिस्टर ट्राइबल है, तो स्वाभाविक बात है अर्जुन मुंडा जी जो है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं, तो ये अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये गोल्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो द सेकेंड फेज ऑफ द गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। द सेकेंड फेज ऑफ द गोइंग ऑनलाइन लीडर, ठीक है, गोल्ड प्रोग्राम है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है। और ये जो है गोल्ड 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और एम करेगा 10 लाख यूथ को, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है गोल्ड प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो ये SC कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी ST कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये न्यूज़ मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, तो अभी इस न्यूज़ को जो है मैं आपको कवर करा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। इसको न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी जो है, निर्मला सीतारमण जी अनाउंस्ड किए हैं असेसमेंट्स ऑफ स्टेट्स अर्बन टेरिटरी अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान, ठीक है। तो अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। और ये 5th एडिशन BRAP है, ठीक है, 5th एडिशन बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान है, 5th एडिशन, ठीक है, 5th एडिशन है, ये न्यू दिल्ली में है। और आई थिंक ये हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, वो गुज्जर वाला करके जो हम लोग ने ट्रिक पढ़ा था, तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था। दुद्दू को उत्तर है कहाँ पे, तो मिडिल में, ठीक है, मिडिल में, किसके मिडिल में, दुद्दू को उत्तर है, तो हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के मिडिल में, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के मिडिल में दुद्दू को उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से दो उत्तर है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रोथ रेट की तरफ, लेट्स मूव टू द ग्रोथ रेट, ठीक है। देखिए क्रिसिल जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ग्रोथ रेट 7.3 हो गया है टू 7.3 फ्रॉम 7.8, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो है एस्टिमेट हो गया है 7.3, ठीक है, फ्रॉम 7.8, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 7.3 हो गया, घट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब काफ़ी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तरफ, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तरफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये पार्टिसिपेट्स किए हैं उद्यमी भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये पार्टिसिपेट्स किए हैं क्या चीज़, तो उद्यमी भारत प्रोग्राम कब, तो टुडे, आज जो है, मतलब आज मतलब ये 30 जून का न्यूज़ है, ठीक है।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट किए थे उद्यमी भारत में और लॉन्च किए थे काफ़ी बहुत सारा इनिशिएटिव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि रैम्प, ठीक है, रैम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। ये ठीक है। आगे देखिए CBFT, ठीक है, कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, ये कम इम्पोर्टेंट है स्कीम्स। और एक जो है ये एक न्यू फीचर है क्या चीज़ का, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके लिए ये बहुत सारा प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं, ठीक है, की इनिशिएटिव किए हैं। तो ये सब प्रोग्राम तो पहले से लॉन्च है, उसमें कोई एक्स्ट्रा की इनिशिएटिव के होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस किया गया है। और जो मॉडिफिकेशंस है वो अपकमिंग वीडियो में हम लोग सारे को डिटेल से देखेंगे। और ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है। और यहाँ पे ही ऑल्सो डिजिटली ट्रांसफर्ड असिस्टेंस टू बेनिफिशरीज ऑफ PMEGP, ठीक है। और ये अनाउंस किए हैं रिजल्ट एमएसएमई हैकाथन का। तो पहले भी हम लोग 2-3 महीना पहले देखे थे, न्यूज़ में था एमएसएमई हैकाथन। आपको कोई एक आपको बना के देना था प्रोजेक्ट, और यदि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता तो उसमें आपको कुछ मनी मिलते, तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट था तो आपको गवर्नमेंट से मतलब एज ए प्राइज मनी मिलता उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो ऐसा एक एमएसएमई आइडिया हैकाथन था। और जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेशनल एमएसएमई अवार्ड भी दिया गया है, और एंड इशू डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट टू 75 एमएसएमई इन द सेल्फ रिलायंट फंड, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे। देखिए कि मोदी जी के ट्वीट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए तो एमएसएमई जो है ये 1/3 हिस्सा को अकोमोडेट करता है, ठीक है, एकोमोडेट करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए एमएसएमई सेक्टर जो है पिछले 8 साल में 650% जो है ये बढ़ा है, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी जो आपको पेंडेमिक आया था उसमें क्या किया गया है कि सरकार जो है ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये मदद दिया गया है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था CGTMSE, ठीक है, CGTMSE, ठीक है, CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब कोलेटरल लग दिया जाता है नहीं दिया जाता। ये IDBI में क्वेश्चन था 1 2 3 करके 3 लाइन्स दिए गए हुए थे। नॉन ट्रेडर को दिया जाता है, मतलब कोलेटरल का ज़रूरत है या नहीं, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख रुपीज़ दिया जाता है या नहीं। तो इस तरह से तीनों थे, तीनों आंसर वहाँ पे सही था। तो आपको यही सब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गूगल करने की ज़रूरत है, बट आप बोलेंगे तो मैं स्पेशल इस पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक। और पहला बार जो है खादी ग्राम ओवर का टर्न ओवर जो है 1 लाख करोड़ रुपीज़ पहुँच गया है, ठीक है। आप पिछले 8 साल में जो है 4 गुना बिक्री बढ़ा है खादी का। आगे देख लीजिए, ठीक है। देखिए पीएम जो है विजिट्स किए हैं भीमावरम और गांधीनगर, ठीक है। तो ये भीमावरम कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है भीमावरम आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे जो है पीएम जो है सेलिब्रेट किए हैं अल्लूरी सीतारामा राजू का एक 125th एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट किए हैं। एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और यहाँ पे 30 फीट्स का ब्रॉन्ज जो है एक स्टैचू जो है बना है, ठीक है, प्रतिमा बना है अल्लूरी सीताराम राजू का, ठीक है। पीएम इनॉग्रेट किए हैं डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है। पीएम इनॉग्रेट किया क्या डिजिटल इंडिया वीक, कहाँ पे, तो गांधीनगर में। और इसका जो थीम है यह है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया ट्रांस, ठीक है। तो इसका थीम क्या है, ये कैटलाइजिंग न्यू इंडिया, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। पीएम जो है लॉन्च किए हैं डिजिटल इंडिया भाषनी, ठीक है। पीएम लॉन्च किए हैं कहाँ पे, यहाँ पे ये मतलब आपको गांधीनगर में ये सब किए हैं। इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग न्यूज़ को देखेंगे। डिजिटल इंडिया जेनेसिस एंड इंडिया स्टैक ग्लोबल, ये
और ऑल्सो डेडिकेट किए हैं माई स्कीम और ये मेरी पहचान, ठीक है। तो इस पांचों स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पीएम जो है गांधीनगर में इनॉग्रेट किए हैं डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और इसका थीम हम लोग पढ़ लिए थे, कैटलाइजिंग इन न्यू इंडिया टेकेड, ठीक है। और आगे देखिए हो गया, हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल इंडिया भाषणी के लिए, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा कृपया लाइक कर दीजिएगा, जो लोग यहाँ तक देखे हैं उनका जॉब पक्का है, क्योंकि जिनको रियल में जॉब की नीड है वही इस करंट अफेयर्स को, इतना लंबा करंट अफेयर्स को देखेंगे, नहीं तो वरना वो ऑब्जेक्टिव देख करके अपना हैप्पी हैप्पी सो जाएंगे कि मैंने पढ़ लिया है। बट जिनको रियल में नीड है वो जरूर देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिए डिजिटल इंडिया भाषणी, ठीक है। ये जो है इनेबल करेगा, एसेस करेगा क्या चीज़ को, डिजिटल इंडिया भाषणी इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को इन इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग वॉइस बेस्ड एसेट्स एंड हेल्प द क्रिएशन ऑफ कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और द की इंटरवेंशंस इन बिल्डिंग आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज। तो ये मतलब आपको इंडियन लैंग्वेज को जो है ये आपको वॉइस बेस्ड में जो है ये प्रमोट करेगा, इजी वे में आपको ये करेगा, ठीक है। और देखिए ये इंडियन डिजिटल इंडिया भाषणी जो है ये इनेबल करेगा बहुत सारे मैसिव सिटीजन को जो कि इंगेज होंगे, इसमें लगे हुए रहेंगे, जो बिल्ड करेगा एक डाटाबेस थ्रू क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव कॉल्ड भाषा दान, ठीक है। तो उस क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव का नाम क्या है, जिसके अंतर्गत एक ये डिजिटल इंडिया भाषणी का जो एक मैसिव डाटा कलेक्शन डाटा सेंटर बनाया जाएगा, उसका जो नाम है ये भाषा दान है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं, 1 मिनट, हम लोग बढ़ते हैं इस पे डिजिटल इंडिया जेनेसिस पे, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स विल लॉन्च डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ठीक है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस तो इसका जो फुल फॉर्म है जनरेशंस नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको टोटल आउटले जो है दिया गया है कितना का, ये टोटल लागत लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट्स है 750 करोड़ का, ठीक है, इस स्कीम्स के लिए, ठीक है। और ये जो है एक डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करेगा, ग्रो करेगा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लिए, ठीक है। और एक और था यहाँ पे तो हम लोग देख लिए, और देखिए इंडिया स्टैक ग्लोबल के लिए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है, ये इंडिया स्टैक ग्लोबल के लिए देखते हैं। तो देखिए ये एक टाइप का ग्लोबल रिपोजिटरी है, जैसे हम लोग आधार का एक सर्वर बनाए हैं, इसी टाइप का एक ग्लोबल पब्लिक डिजिटल डिपोजिटरी है, जैसे ई लॉकर सब था, इसी टाइप का एक ये ग्लोबल पब्लिक डिजिटल डिपोजिटरी है जो कि हेल्प करेगा इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब देख लीजिए कि एक है ये माई स्कीम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, माई स्कीम्स ये वाला, ठीक है। देखिए एक है ये माई स्कीम्स है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, माई स्कीम्स में बस एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिससे कि आप गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स वगैरह है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, माई स्कीम्स है, ठीक है। और ये जो है एक 1 स्टॉप सर्च इंजन देगा और डिस्कवरी पोर्टल देगा, जिससे कि आप ये स्कीम्स को सर्च कर सकते हैं, ताकि जिसमें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। और ये मेरी पहचान है, ठीक है, तो मेरी पहचान है, तो एक ही पहचान से आप जो है मल्टीपल जगह पे बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम्स, ठीक है। तो ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है स्कीम जो है ये लॉन्च हुआ है, कब ये लॉन्च हुआ है 29 जून 2020 को, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ है 29 जून 2022 को, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो बस यही एक मोटा मोटा न्यूज़ है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
सॉरी मैं कैमरा में आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है ये पार्टिसिपेट्स किए हैं उद्यमी भारत में, ठीक है। पीएम मोदी, तो ये वाला तो मैं आपको बता दिया था, ये न्यूज़ कवर कर दिया था, उद्यमी भारत वाला, ठीक है। चलिए देखिए, ये उद्यमी भारत के लिए आपको, नहीं ये मैंने बताया था, ठीक है। देखिए उद्यमी भारत जो है एक कंटिन्यूस कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। उद्यमी है तो आप समझ ही सकते हैं, ये स्मॉल एक उद्यमी पोर्टल भी है सिडबी का, जहाँ पे कि आप 59 मिनट्स में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ठीक है। लाइक मुद्रा योजना, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम्स, ठीक है, स्फूर्ति, ठीक है, ये स्कीम ऑफ फंड फॉर, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड फॉर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, सॉरी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्फूर्ति, टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड टाइमली सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ये एमएसएमई सेक्टर्स को टाइमली सपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए रैम्प जो है, पहले भी हमने देखा था रैम्प, ठीक है, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। रैम्प क्या है, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसमें जो है ये आउटले दिया गया है कितना का, ये 6000 करोड़ का, ठीक है, जो कि इन्हांस करेगा क्या चीज़, तो ये कवरेज जो है एमएसएमई का इन्हांस करेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं, बस सब कुछ एमएसएमई के लिए दिया गया है, ठीक है। एक देख लीजिए, ये जो दिया गया है ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर स्कीम, ये जो है इंक्रेज करेगा एमएसएमई को, ठीक है। ये सब प्रोग्राम है, और ये जो है ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए न्यू फीचर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये इंक्लूड किया है। इसके अंतर्गत जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है ये आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है ये 50 लाख से 25 लाख से 50 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर में 20 लाख कर दिया गया है, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर में जो है 20 लाख कर दिया गया है, कितना से, तो ये 10 लाख से कर दिया गया, ठीक है। देखिए एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन के बारे में मैं अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स बिफोर बताया था, ठीक है। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगी, ठीक है। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के बारे में मैं आपको बताया था, जिसमें कि आपका यदि कोई भी प्रोजेक्ट सब सिलेक्ट किया जाएगा तो इसमें देख लीजिए कि इसमें आपको 15 लाख रुपीज़ का एक अप्रूवल मिलेगा, जो आपको एज ए प्राइज मनी के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन। और देखिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो है ये दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, पहले का पीछे का ही न्यूज़ था, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ठीक है। देखिए विरुद्धनगर, तमिलनाडु का जो विरुद्धनगर है उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया है, क्या चीज़ के लिए, नेशनल एमएसएमई अवार्ड के लिए। किसके द्वारा, तो ये एमएसएमई मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द कैटेगरी ऑफ अवार्ड टू द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगरी में जो है इसको ये अवार्ड मिला है, एमएसएमई अवार्ड मिला है, ठीक है, नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला। और ये कितने हैं टोटल ये 117 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। और ये सेकेंड जो है मिला है किसको, तो ये सेकेंड जो है ये बिहार को मिला है, ठीक है, बिहार को मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ये आपको विरुद्धनगर है, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला न्यूज़, तो ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो है फिनेंशियल सपोर्ट दिया गया है ये 40,000 का, ठीक है, 40,000 का जो है ये फिनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और 1 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को इसमें जो है ये आइडेंटिफाइड किया गया है। और इसमें जो है कैपिटल अमाउंट जो है इसके लिए रिलीज़ किया गया है 203 करोड़ रुपीज़,
ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ, और आई थिंक वीडियो अपने लास्ट फेज में है, तो बहुत ही जल्दी वीडियो एंड हो जाएगी, और टाइम देख रहा हूँ टाइम भी कम ही है, ठीक है। चलिए केरला गवर्नमेंट जो है लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किया है, तो ये स्कीम्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर स्टेट्स एम्प्लॉई एंड पेंशनर, ठीक है। केरला गवर्नमेंट लॉन्च किया है क्या, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर स्टेट्स एम्प्लॉई पेंशनर, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपको कवरेज दिया जाएगा 3 लाख तक का, और प्रीमियम अमाउंट जो है ये 500 रुपीज़, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है लॉन्च किए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश जो है ये लॉन्च किया है नारी को नमन, ठीक है, नारी को नमन, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वोमेन को जो है बस फेयर में कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो नारी को वोमेन किसके द्वारा, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ, एंड आई थिंक ये इसके बाद वीडियो लास्ट है, थ्री फेज है, तो मतलब 5 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेट न्यूज़, ठीक है। देखिए ये सीएम जो है, उत्तराखंड के सीएम जो है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है इनिग्रेट किए हैं क्या, तो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। तो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी जो है इनिग्रेट किए हैं कहाँ पे, तो लवासना में, ठीक है। तो यहीं पे आईएएस का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, लवासना में। और इन द प्रीमियस ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऐड कर लूँ अपने आप को, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट फ्रैक्शनली ऑन सोलर पावर प्लांट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है कहाँ पे, तो ये कर्नाटका में, ठीक है। तो इंडिया का फ्रैक्शनली ऑन सोलर पावर प्लांट जो है ये लॉन्च कर दिया गया है कहाँ, ये कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे, तो कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इसके अंतर्गत जो है आप इन्वेस्टर्स के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपीज़ का कर सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल आज जो पर्सनस हैं उसमें 25,000 का इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट फ्रैक्शनली ऑन सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, तो कर्नाटका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी कमीशंस किया है इंडियाज़ का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना, ठीक है। तो एनटीपीसी जो है कमीशंस किए हैं, चालू हो गया इंडियाज़ का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, तो ये तेलंगाना में, ठीक है। और ये जो ऑपरेशनल में आया है ये 20 मेगावाट वाला जो यूनिट्स है, ये 100 मेगावाट्स का बनाना था प्रोजेक्ट, उसमें 20 मेगावाट्स का जो यूनिट है वो जो है अभी डिक्लेयर्ड हो गया है कहाँ पे, तो ये रामागुंडम फ्लोटिंग पावर प्लांट। तो ये जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट जो है इसका जो नाम है ये रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में। तो इसका नाम क्या है, तो हो सकता है कभी कभी पूछ देता है घुमा के, तो ये भी नाम याद रखिए, रामागुंडम सोलर पावर प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का न्यूज़ है ये, औरंगाबाद का नाम कर दिया गया है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम कर दिया गया है धाराशिव, ठीक है। तो ये न्यूज़ में काफ़ी था, सरकार गिरा था तो उद्धव ठाकरे जी का। चलिए महाराष्ट्र जो है साइन किया है, तो ये तो न्यूज़ मैंने आपको कवर कर दिया था, ठीक है। कुछ न्यूज़ दोबारा आ गया है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी फर्म रिन्यू पावर जो है पार्टनर किया है, रिन्यू पावर जो है ये पार्टनर किया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, सो डैट कि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो ये जो है रिन्यू जो है ये पार्टनर्स किए हैं यूएनईपी के साथ और सेवा के साथ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये ट्रेन करेगा वोमेंस को क्या चीज़ के लिए, ये साल्ट जो नमक का फैक्ट्री होता है जिसमें जो वर्कर काम करते हैं उसके लिए। और ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये करेगा ट्रेन, तो ये प्रोजेक्ट सूर्या के अंतर्गत करेगा, और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। देखिए केसीआर, ठीक है, तो के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो के चंद्रशेखर राव जो है टी हब 2.0 जो है ये जो है
ये इनॉग्रेट्स किए हैं कहाँ पे, तो ये इनॉग्रेट्स किए हैं ये हैदराबाद में, ठीक है। तो आई थिंक ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो कोई नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनटीपीसी जो है ये साइन किए हैं एमओयू, ठीक है, 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए, किसके साथ, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट के नेक्स्ट डे मतलब आज तो हो गया थर्ड, तो आपको 5th को जो है ये 8 से लेकर के 15 तक का आपको पूरा का पूरा न्यूज़ जो है मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये सॉरी ये पुराना वाला लग गया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग ओमिट कर दीजिए, ठीक है। ये पुराना से मैं कॉपी पेस्ट करके लगाया था, तो वो आ गया है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 नेक्स्ट के नेक्स्ट डे मैं पक्का लेकर के आऊँगा। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं, और कोई भी कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, और कॉल भी मुझे कर सकते हैं, मेल भी मुझे कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा, तो आप वहीं से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।